आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के तमाम टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वाई गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है कि गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ क्यों करती हैं। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, गैसेस डिफ्यूज़ फास्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन गैसेस एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। कि अगर हम गैसेस की बात करें यानी गैसेस को कंपेयर कराएं सॉलिड और लिक्विड से, तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है या आप कह लो गैप होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होते हैं, अगर हम कंपेयर कराएँ गैसेस को लिक्विड और सॉलिड से। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। यानी जब हम गैसेस को ठंडा करते हैं तो उनकी डेंसिटी क्यों बढ़ जाती है। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी कूल अ गैस देन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। कि जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, एंड दे कम नियर टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डेंसिटी, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन दैट इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मीन फ्री पाथ। हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से इफ्यूजन डिपेंड करती है मीन फ्री पाथ पर। तो इसका रीज़न स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, इफ्यूजन अकर्स व्हेन अ गैस पासिस थ्रू अ स्मॉल होल दैट इज स्मॉलर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इफ्यूजन क्या होती है वो मैंने यहाँ पर बताया है कि इफ्यूजन गैस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स एक स्मॉल होल में से निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार टायर वगैरह पंक्चर हो जाता है तो गैस यानी हवा बहुत तेज़ी से निकलती है टायर में से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक स्मॉल होल में से पास आउट होते हैं तो जो एरिया होता है या आप कह सकते हो जो फ्री पाथ होता है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलता है इफ्यूजन के प्रोसेस में, वो थोड़ा सा कम होता है किसके मुकाबले में, अगर हम कंपेयर कराएं मीन फ्री पाथ किसका, गैस पार्टिकल्स का। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स को एक वाइड एरिया मिलता है या आप कह सकते हो गैस के पार्टिकल्स का जो मीन फ्री पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल्स आसानी के साथ जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन इफ्यूजन के अंदर क्योंकि आपकी गैस पास आउट हो रही होती है एक स्मॉल होल में से, जिसकी वजह से मीन फ्री पाथ आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, एज द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज कॉजिंग द नंबर ऑफ कोलिजन टू इंक्रीज थस डिक्रीजिंग द मीन फ्री पाथ। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, क्योंकि फ्यूजन के प्रोसेस में गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब से गुजर रहे होते हैं जब वो पास आउट होते हैं किसी होल में से, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है आपस में टकराव है वो बढ़ जाता है, और इस टकराव के बढ़ने की वजह से जो मीन फ्री पाथ है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाता है। इस तरह से फ्यूजन हमारी डिपेंड करती है मीन फ्री पाथ पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। के बॉयल्स लॉ के अंदर कौन से वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं। तो एज वी नो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप वाइल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बॉयल्स लॉ के अंदर बेसिकली हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होती है बॉयल्स लॉ में। और उस टाइम हमारा जो वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो होता है टेम्परेचर। क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे होते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिहाजा टेम्परेचर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। यानी जब हमारी गैस एक्सपेंड होती है तो उस वक्त गैस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स, जब हमारी गैस एक्सपेंड्स होती है द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
तो उस वक्त हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट ज़ीरो की सबसे पहले डिफाइन लिखी है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोवेस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस आर एसेंशियली मोशनलेस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारा सबसे कम, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम थ्योरेटिकली पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ। और इस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपनी मोशन को हॉल्ट कर देंगे, यानी रोक देंगे। आप ऐसे कह सकते हो कि इस टेम्परेचर पर जो मोशन होती है वो रुक जाती है। और अगर स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है केल्विन में 0 केल्विन, और डिग्री सी में होती है -273.15 डिग्री सी। ये वैल्यू स्टूडेंट्स कहाँ से आई, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि अगर आपको डिग्री सी के अंदर वैल्यू दी जाती है तो उसको आप केल्विन में करने के लिए क्या करते हो, 273 को ऐड करते हो। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं डिग्री सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपका जो टेम्परेचर है केल्विन में 0 आ जाए, तो डिग्री सी की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स आप पुट करोगे -273.15 डिग्री सी, तो आपके पास केल्विन के अंदर वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0 केल्विन। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू केल्विन के अंदर होगी 0 केल्विन। और अगर आप रिवर्स प्रोसेस करोगे, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डिग्री सी के अंदर टेम्परेचर निकालना है, तो आप केल्विन की वैल्यू इस फार्मूले में क्या पुट करो, 0। तो 273 राइट हैंड साइड के ऊपर डिग्री सी के साथ ऐड हो रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाओगे तो माइनस होगा। इसका मतलब डिग्री सी के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा कितना, -273। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास है, कैन यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। हमसे पूछा है यहाँ पर क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं टेम्परेचर, यानी कम कर सकते हैं टेम्परेचर किसी गैस का वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ, आपने एक लॉ पढ़ा है चार्ल्स लॉ, उसमें आपने रिलेशनशिप पढ़ी है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपका वॉल्यूम भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंक्रीज्ड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। यानी अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। आगे मैंने लिखा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिक्रीज। और अगर हम गैस का टेम्परेचर कम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वाई इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ एवाप्रेशन। हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवाप्रेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो रीज़न स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, द रेट ऑफ एवाप्रेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि एवाप्रेशन की जो स्पीड है प्रोसेस की वो बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी है, सच एज क्लोथ ड्राई क्विकली इन अ सनी डे देन अ क्लाउडी डे। कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं धूप में तो वो बहुत तेज़ी के साथ सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बादल वगैरह आए हुए हैं और आप कपड़े सुखाने की कोशिश करोगे, टेम्परेचर कम होगा तो कपड़े आपके सूखेंगे नहीं। इसका मतलब हमें पता चला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एवाप्रेशन के जो प्रोसेस की स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हमारे पास है, वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज लेस देन गैसेस। के रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड में स्लो क्यों होता है गैसेस के मुकाबले में, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और हमें साबित करना है एग्जांपल की मदद से। तो रीज़न स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लिक्विड्स हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन गैसेस। के लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है गैसेस के मुकाबले में। देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोवर देन गैसेस। तो जिसकी वजह से लिक्विड आपका स्लो डिफ्यूज़ होता है गैसेस के मुकाबले में। सच एज, जैसा कि अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक्स आर ड्रॉप्ड इन वाटर देन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेज वेरी स्लोली। कि अगर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर हम पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दें इंक के,
तो इंक आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है लिक्विड में। रीज़न क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। इसी वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है लिक्विड में वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। और स्टूडेंट्स बार बार जो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिफ्यूज़ या डिफ्यूजन, इसका मतलब होता है स्प्रेड आउट यानी फैलना। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स हमारे पास है, हाउ इक्विलिब्रियम स्टेट इन्वॉल्व इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन क्लोज सिस्टम, कि किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी मौजूद होती है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें एक क्लोज सिस्टम में। तो रीज़न स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट्स हमारी तभी एस्टेब्लिश होगी जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारा बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हम लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर के अंदर हीट कर रहे हैं तो एक टाइम आता है कि लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं क्या, एवापोरेशन। और थोड़ी देर के बाद वेपर्स आपके स्टिक होना शुरू हो जाते हैं ढक्कन से, और जब लेवल बढ़ता है लिक्विड का तो यानी वेपर्स आपके फिर से शामिल हो जाते हैं लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी जब आपके वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, और जब आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स पे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। और स्टूडेंट्स कंडेंसेशन और एवापोरेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस सेम टाइम पर हो। यानी जितनी तेज़ी के साथ एवापोरेशन का प्रोसेस हो यानी लिक्विड आपके कन्वर्ट हो वेपर्स में, उतनी ही तेज़ी के साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस हो यानी वेपर्स आपके कन्वर्ट हो लिक्विड में। और ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस स्टूडेंट्स हमेशा होगा क्लोज कंटेनर में, तो यही बात मैंने आगे लिखी है, वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम बिकॉज इन ओपन सिस्टम और ओपन सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवापोरेट्स एंड मिक्सअप विथ एयर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के वेपर प्रेशर हमेशा एक्सर्ट होता है क्लोज सिस्टम के अंदर जिसमें लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमारा सिस्टम ओपन होगा यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी ओपन कंटेनर के अंदर मौजूद हैं और उस कंटेनर पर ढक्कन नहीं है, अगर हम उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाएंगे, वेपर्स हमारा फिर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। लिहाजा हमारा इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है एवापोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान हमेशा होगा क्लोज कंटेनर में। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ एवापोरेशन कॉज्ड अ कूलिंग इफेक्ट, के एवापोरेशन हमारा कूलिंग प्रोसेस कैसे है वो हमें बताना है। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, एवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग एज द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर्स देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर एक टाइम आता है लिक्विड के अंदर के जब आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टूडेंट लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वेपर्स पानी के अंदर जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो वाटर की सरफेस को छोड़ देते हैं और एवापोरेट हो जाते हैं। और वो वेपर्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है यानी मीडियम होती है, तो उसको जो बाकी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ पुल कर लेते हैं। और वो वेपर्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है वो हमेशा लिक्विड में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एवापोरेशन काजेज अ कूलिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स हमारे पास है, हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, ये हमें बताना है। तो रीज़न स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ अटेंड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मैचेस द एयर प्रेशर। यानी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तब अचीव होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एयर प्रेशर के, या आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एज द एयर प्रेशर राइजेस, जिसकी वजह से जब एयर का प्रेशर बढ़ता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड राइजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, लिक्विड का बढ़ता है। एंड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स, और जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड फॉल्स, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एयर प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सारे टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस कर लिए यूनिट नंबर 5 के। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।